गाइज वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। आज आप लोग को क्लास 9th का जो मॉडल क्वेश्चन आप लोग को सीट 2 हिंदी का जारी किया गया है, उसी का आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दें। पिछले वीडियो में आप लोग को साइंस और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताए थे। अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो को लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे अपना वीडियो का लिंक, तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं अपना साइंस और सोशल साइंस का मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो आप लोग को गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़कर समझना, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर देना है। सास की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना हो तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यमी कर बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। तो पैराग्राफ को पढ़ ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है? तो किसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है? तो सास की। इसका आंसर दूसरा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान वह बेखौफ होती है। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली क्या होता है? तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा, ताकत। क्वेश्चन नंबर 4, सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी रहता है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर मगन रहता है। तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा, मगन। दूसरा गद्यांश को पढ़ना है आप लोग को ध्यानपूर्वक। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पूर्व पदार्थ से भी प्राप्त होती है। कहा भी है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती है। जो भाग्यवादी है उनमें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 5, परिश्रम को सफलता की क्या माना गया है? तो परिश्रम को सफलता कुंजी माना गया है। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा, कुंजी। क्वेश्चन नंबर 6,
जीवन में सफलता प्राप्त होती है, तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है पूर्व सकोश पूर्व पदार्थ से, तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? तो परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य कठिन है, तो इसका आंसर आप लोग को 1 नंबर होगा, कठिन। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि और विवेक किसको मिला है? तो बुद्धि और विवेक मानव को मिला है, तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा, मानव को। आप लोग को अगला सवाल है, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरे। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 का रिक्त स्थान में सही विकल्प को भरना है। तो आप लोग को ऑप्शन दे गया, उसी से आप लोग को चूज करके 9, 10, 11, 12, 13 तक आप लोग को भरना है। सदा खुश रहो तुम्हारा, तो आप लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग को ऑप्शन दे गया है, तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा, निमंत्रण पत्र। तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में आप लोग को प्रसन्नता भरना है, तो आप लोग तीसरा नंबर भरना है, प्रसन्नता। प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे जन्मदिन की 15वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर मैं तुम्हारे हार्दिक बधाई देता हूं और प्रभु से, तो आप लोग को रिक्त स्थान फिर दिया गया, तो यहाँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 से भरना है, प्रभु से प्रार्थना, तो इसका आंसर प्रार्थना होगा आप लोग को। प्रार्थना करता हूं कि तुम स्वस्थ रहो एवं जीवन में लगातार तरक्की करते हुए, तो आप लोग 12 क्वेश्चन नंबर फिर आप लोग को देखना है और भरना है, तो इसका आंसर आप लोग को सफलता भरना है। तरक्की करते हुए सफलता की ओर बढ़ते जाओ, ऐसी मेरी कामना है। मैं तुम्हारे सुखी जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं तथा जन्मदिन पर क्वेश्चन नंबर 13, जन्मदिन पर बधाई देता हूं, तो रिक्त स्थान में आप लोग को बधाई भरना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें, तो आप लोग को सही विकल्प को चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 14, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप तपस्विनी होता है, तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कथा का बहुवचन होगा, तो कथा का बहुवचन कथाएं होगा, तो इसका आंसर पहला नंबर होगा, कथाएं। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्त का सही विलोम होगा, तो आप लोग को ऑप्शन दे गया, दुश्मन, प्यारा, दोस्ती, दुश्मनी। दोस्त का सही विलोम शब्द होगा आप लोग का दुश्मन, तो इसका आंसर पहला नंबर होगा, दुश्मन। क्वेश्चन नंबर 17, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ, तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे बताना है, तो इसका आंसर आप लोग का निश्चिंत होना, तो इसका दूसरा नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो आप लोग को फूल का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द सुमन है, तो इसका आंसर चौथा नंबर होगा, सुमन। क्वेश्चन नंबर 19,
आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है, तो आग में घी डालना मुहावरे बताना है तो आग में घी डालना क्रोध को बढ़ावा देना, तो इसका आंसर पहला होगा क्रोध को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 20, आदि आदि का सही अर्थ भेद शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा, प्रारंभ अभ्यस्त। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोग को ऑप्शन दे गया व्यय का हिक इक, तो व्यवहारिक शब्द का प्रत्यय शब्द इक है, तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा इक। क्वेश्चन नंबर 22, प्राप्त काल हुआ और चिड़िया पहचानने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो प्राप्त काल हुआ और चिड़िया पहचानने लगी, तो ये संयुक्त वाक्य है, तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सरल वाक्य को उदाहरण कौन है? तो आप लोग को ऑप्शन दिया वह घर गया और काम में लग गया, घर जाते ही वह काम में लग गया, वह घर गया और जाते ही काम में लग गया, वह घर जा कर फिर काम करने लगा। तो आप लोग को सरल वाक्य बताना है, तो इसमें सरल वाक्य आप लोग को होगा घर जाते ही वह काम में लग गया, तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, शरारत का सही विशेषण होगा? तो शरारत का सही विशेषण शरारती होगा, तो इसका आंसर चौथा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, साधु डेश होते हैं, तो आप लोग को खाली स्थान में भरना है, तो साधु कृपालु होते हैं, तो इसका आंसर पहला नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? तो हीरा और मोती के स्वामी का नाम झूरी था, तो इसका आंसर तीसरा नंबर होगा झूरी। क्वेश्चन नंबर 27, लहासा की ओर पाठ में नमस्ते कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग का आंसर होगा बोध भिक्षु, चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, सर टॉम से किसके महल को तोड़ना चाहते थे? सर टॉम से किसके महल को तोड़ना चाहते थे? तो नाना साहब के महल को तोड़ना चाहते थे, तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सावले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली क्या थे? सौले सपने की याद, तो पाठ के आधार पर आप लोग को बताना कि सालिम अली क्या थे? तो सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 30, महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया? महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना माता ने सिखाया, तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा माता ने। क्वेश्चन नंबर 31, दो बैलों की कथा के लेखक का नाम क्या है? तो दो बैलों की कथा की लेखक का नाम प्रेमचंद्र है, तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 32, कबीर विरोधी थे, तो कबीर विरोधी पाखंड के, कर्मकांड के, भेदभाव के, उपयुक्त सभी के थे, तो इसका आंसर चौथा नंबर होगा उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 33, ललधा किस भाषा की लोकप्रिय कवियत्री थी? तो ये कश्मीरी थे, तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा कश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 34, कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है? तो आप लोग ऑप्शन के राजेश जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। कैदी और कोकिला कविता के कवि के नाम माखनलाल चतुर्वेदी थे, तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है? तो मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा, बच्चे काम पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में वर्णन किस कविता में हुआ है? तो आप लोग को ऑप्शन देखिए, आम को, बरगद को, पीपल को, जामुन को। तो फिर बचा ही क्या है तो इस दुनिया में पीपल को, तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा, पीपल को। क्वेश्चन नंबर 37, मेघ आए कविता में पाहुन किसने कहा गया? तो आप लोग ऑप्शन दिया, पवन को, अतिथि को, वर्षा को, मेघ को। मेघ आए कविता में पाहुन को मेघ ने कहा गया है, तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा, मेघ को। क्वेश्चन नंबर 38, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यह कथन किनका है? तो आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, तो यह कथन उमा ने कहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा, उमा का। क्वेश्चन नंबर 39, माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था? तो माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व डरपोक नहीं था, तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा, डरपोक। क्वेश्चन नंबर 40, गोपाल प्रसाद बिहुआ को क्या मानते थे? तो गोपाल प्रसाद बिहुआ को बिजनेस मानते थे, तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा, बिजनेस। आज का वीडियो यहीं तक। क्लास 9 का जो आप लोग को हिंदी का सेट 2 का आंसर बताएं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो जो 9वीं कक्षा में पढ़ते, ताकि वो भी अपना मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर का आंसर देख ले और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह से कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।